हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी में यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 6 स्टार्ट करवा रहा हूँ, जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री है। ठीक है, इसमें हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिविम रसायन या विन्यास रसायन, और लेक्चर बन के आज डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 और एक कंप्यूटर यूनिट भी करा दिए, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप प्ले स्टोर में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो यूनिट का नाम यूनिट डाल के आगे स्टडी में लिख दीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बीएससी की पूरी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री में यहाँ पे मैं पूरी कराने वाला हूँ। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले वो हमारा आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं समावयवता। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे समावयवता हमारी क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली पहले मैं इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद मैं क्लियर करूंगा कि आपकी समावयवता आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक, किसकी बात हो रही है? कार्बनिक यौगिक की बात हो रही है। पहला आप ये पॉइंट ध्यान में दें, कोई अकार्बनिक यौगिक यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, जिस कार्बनिक जिसमें कार्बन की आपकी कहीं ना कहीं श्रृंखला हो या कार्बन कहीं ना कहीं पे आपका प्रेजेंट होना चाहिए, वो आपकी यहाँ कार्बन श्रृंखला की यहाँ पे बात हो रही है। जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र समान होने का मतलब जैसे C4H10 ले लूँ मैं, C4H8 ले लूँ मैं, तो इनके जो अणुसूत्र है ना वो समान रहेंगे। ठीक है, लेकिन इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, या इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या रासायनिक क्रियाएं वो आपकी अलग अलग होंगी। अगर मैं कह दूं आपसे, जैसे आपको दो भाई हैं, आप ठीक है, आप दो लोग हैं ए और बी। ठीक है, आप ए और बी दोनों भाई हैं, ए और बी दोनों भाई हैं, लेकिन जो उनके अणुसूत्र हैं, मतलब दिखने में हाइट और दिखने में एकदम गोरे हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो हाइट है वो उनकी सेम है, लेकिन उनका जो काम करने का ढंग है वो अलग अलग है। मतलब कहने का ये कि उनकी जो माता पिता हैं वो एक ही हैं, लेकिन उनका काम करने का अलग अलग ढंग है, मतलब फिजिकली रूप से वो अलग अलग हैं। ठीक है, मान सकता हूँ एक की हाइट कम है और एक की हाइट आपकी ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अणुसूत्र तो एक ही होगा, किसी केमिकल का या किसी परमाणु का या किसी कार्बनिक यौगिक का आपका अणुसूत्र तो एक ही रहेगा, लेकिन उनकी भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज आपकी अलग अलग रहेंगी। समावयवी कहलाते हैं और ये घटना समावयवता कहलाती है। तो बेसिक सी एक हमारी डेफिनेशन होगी समावयवता की ओनली। फिर हमारी समावयवता दो प्रकार की होती है। पहली होती है संरचनात्मक समावयवता। इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि संरचनात्मक समावयवता हमारी क्या होती है। तो दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु इनके संरचना सूत्र भिन्न होते हैं। मतलब जैसे अब मान लो मैं लिख रहा हूँ C2H6, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा नॉर्मल CH3CH3। ओके, नहीं थोड़ा बड़ा ले लीजिए यहाँ पर कोई भी अब ऐसे मान लो संरचना सूत्र का मतलब मेरा ये कहने का कि बेसिकली आप लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये इसकी एक संरचना होगी। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ CH3 CH2 और यहाँ कर लूँ CH3, ठीक है, और यहाँ पर आपका ले आऊँ CH, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इसकी संरचना में चेंज हो गया, बट इनके जो अणुसूत्र वो भी इसमें चेंज आपको दिखाई दे रहा है। 3 2 5 2 7 16 10 हो गए, 3 6 7, ठीक है। बट ओके, अब संरचना में कहीं ना कहीं जैसे मान लो कोई भी एटम की संरचना ये बन रही है, ठीक है, सीधी श्रृंखला बन रही है, कहीं भी आपको कोई भी चेंजेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और बी में। बट यहाँ पर अगर हम संरचना समावयवता की बात करें तो संरचना में कहीं ना कहीं आपको अंतर दिखाई देगा। जैसे ए बी एन पोजीशन हो जाएगी, आइसो पोजीशन चल जाएगी, आगे आपको समझाऊंगा मैं। संरचना समावयवता निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है समझते हैं। पहली होती है आपकी चेन आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी कार्बन श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है, श्रृंखला समावयवी, और ये घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। ठीक है, क्या होता है बेसिकली वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी कार्बन श्रृंखला में आपकी भिन्नता पाई जाती है, श्रृंखला समावयवी, और ये घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। जैसे C4H10 मैंने ले लिया कि आपको दो श्रृंखला समावयवी होते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, आपकी N ब्यूटेन कहलाएगा। बट इसको मैं चेंज करके CH3 CH3 और डैश CH3 लिख दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा आइसोब्यूटेन। तो दोनों में चेंज दिखाई दे रहा है। अगर मैं C श्रृंखला रख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें श्रृंखला समावयवता है, क्योंकि इसकी श्रृंखला में चेंज आपको दिखाई देने को मिला, इसकी श्रृंखला आपकी चेंज है। ठीक है, ये हमारा N ब्यूटेन, ये हमारा आइसोब्यूटेन है, तो इसमें आपको चेंजेस क्या दिखाई दे रहा है, ये श्रृंखला अलग है और ये श्रृंखला अलग है, तो यहाँ पे श्रृंखला समावयवता हो गई आपकी। फिर है स्थान समावयवता, इसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म।
ये समवायता प्रतिस्थापित परमाणु समूह या बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति में भिन्नता के कारण होती है तथा इसमें कार्बन श्रृंखला समान होती है। कार्बन श्रृंखला सब में समान रहेगी, इसमें आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के चेंजेस होते हैं। देखो यहाँ पे इधर से हम इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ये ब्यूटेन 1 हो गया आपका। यहाँ से हम देखेंगे नंबर 2 पर है डबल बॉन्ड, यहाँ ब्यूटेन 2 हो गया। दोनों के नेम चेंज अलग हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग है। ओके, तो हमें यहाँ से पता चला कि स्थान है अलग अलग है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड स्थान अलग है यहाँ पे, तो यहाँ से हम पहचान करेंगे यहाँ पे स्थान समवायता होगी आपकी। उसका थर्ड आपका आता है क्रियात्मक समवायता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके फंक्शनल ग्रुप में भिन्नता पाई जाती है। जो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है उनमें भिन्नता पाई जाती है, क्रियात्मक समावयवी, और ये घटना क्रियात्मक समवायता कहलाती है। जैसे C4H10O के 2 क्रियात्मक समावयवी होते हैं हमारे। जैसे इसका जो फंक्शनल ग्रुप आपका ये है CH2OH, तो ये वीटेनॉल बन गया आपका। क्या बन गया, वीटेनॉल। अगर इसी क्रियात्मक समूह को हटा के मैं इस O को बीच में ले आऊँ और यहाँ पे CH3 कर दूँ, EH इसके साथ जोड़ दूँ, इसके साथ इस O को उठा के बीच में जोड़ दूँ, तो ये हमारा बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। तो हमें क्या दिखाया यहाँ से कि हमारे जो क्रियात्मक समूह है इसमें चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे और कुछ भी ले देता, यहाँ पे OH ले लेता, ठीक है, तो मैं O को क्या अटैच यहाँ पे कर देता और डबल बॉन्ड लगा के H2 को यहाँ पे अटैच कर देता, समझे। तो मेरे फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस हो जाता और नॉर्मल रखता तो आपका वीटेनॉल मतलब वीटेन एथिल में बनता, आपका एथिल एल्कोहल बन जाता या कुछ ही बन जाता, ठीक है। मतलब OH है जो आपका एल्कोहल है, ठीक है। तो हमारे वीटेनॉल बन गया और यहाँ पे डाई इथाइल ईथर बन गया आपका। फोर्थ वन मध्यवयवता। इसमें क्या होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह के बहुसंयोजक परमाणु के दोनों ओर एल्किल ग्रुप की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। एल्किल ग्रुप हमारे कोई भी कार्बन ग्रुप होते हैं वो हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे मध्यवर्ती होते हैं और ये घटना मध्यवयवता कहलाती है। जैसे समझेंगे एग्जांपल C4H10O के 3 मध्यवर्ती होते हैं, इसको मैं C2H5O C2H5O, इसमें जो O की पोजीशन है इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है एल्किल ग्रुप के दोनों ओर C2H5 C2H5, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारा डाइथाइल ईथर बन गया। CH3O C3H7 कुछ नहीं किया चेंजेस, सिर्फ CH3 को इधर लेके H को मैंने डबल बॉन्ड इसके साथ लिख दिया। या मैं कह सकता हूँ कि जो O की पोजीशन है उसके साथ में दोनों एल्किल ग्रुप जो लगे हैं उनकी को चेंजेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेंजेस किया, डाइथाइल ईथर बन गया। यहाँ मेरे CH3H7 मिथाइल प्रोपेल ईथर, CH3O CH3 होल ट्वाइस, तो हमारा मिथाइल आइसोप्रोपेल ईथर बन गया। तो मध्यवर्ती मतलब ये कि हम जो एल्किल ग्रुप है उसके साइड लगे हुए उनको हम चेंजेस करते हैं, उनमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। फिर हमारी फिफ्थ जो चलावयता, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर एग्जाम में आपकी पूछी जाती है, इसको बोलते हैं चलावयता, टोटोमेरिज्म। ये क्या होती है, ये एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समवायता है जिसमें एक यौगिक 2 रूपों का सम्मिश्रण होता है। जैसे ये दोनों रूप H एटम के एक बहुसंयोजक परमाणु से दूसरे बहुसंयोजक परमाणु पर स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी जो पोजीशन है इसको स्थानांतरित करते हैं। जैसे H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हमने HN ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब इसके H एटम को क्या स्थानांतरित हम यहाँ पे करते हैं, कितने हाइड्रोजन एटम को स्थानांतरित करते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एक बहुसंयोजक परमाणु से H+ के रूप में निकलकर दूसरे बहुसंयोजक परमाणु पर चलायमान हो जाता है, चलायवयवी, और ये घटना चलायवयता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर है कि हम चलायवयता चलायवयवी को कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो H एटम है, देखो यहाँ पे जो H एटम का वो देख रहा है ना, ये हम निकल के हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, N से टेस्ट हो गया, तो H हमारा क्या चलायमान हो गया, इसको हम बोलेंगे चलायवयता। और यही आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपकी आती है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में। और लॉन्ग में आएगा तो आपको सभी की सभी आइसोमेरिज्म यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, बट फिलहाल में हम किसकी बात कर रहे हैं, H की बात कर रहे हैं, तो यहीं पर आपको रखना पड़ेगा। फिर नाइट्रोइथेन को 2 चलायवयवी मिश्रण में पाया जाता है, जैसे CH3 CH2N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो हमने CH3 CHN हमने क्या किया, एक H हटा के OH पे जोड़ दिया, ठीक है, OH और O। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि H हमारा पहले यहाँ अटैच था, फिर H+ यहाँ से निकल के कहाँ पहुँची, O पे अटैच हो गया, ठीक है। तो हमारे नाइट्रोइथेन की 2 चलायमान जो स्थिति है हमने यहाँ पे शो करी है, ओके। इसमें आपको एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि मैंने क्या क्या अभी तक कंप्लीट करा दिया है। देखो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट थी आपकी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी की केमिकल फोर्सेस कंप्लीट करा दी, या आणविक ध्रुवता तथा दुर्बल रासायनिक बल। यूनिट 2 थी आपकी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्लीट करा दी, अणुओं के सरल बंधन सिद्धांत कंप्लीट करा दी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स
परमाणु के आवर्ती को कंप्लीट करा दी, ठीक है। रिसेप्टिकुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी रहेगी, कार्बनिक रसायन विज्ञान की मूल बातों की पुनरावृत्ति। अब यूनिट 4 जो आपकी थी अभी मैंने नहीं कराई है, यूनिट 5 मैंने कंप्लीट करा दी। यूनिट 7 स्टोरी केमिस्ट्री आपकी चल रही है। यूनिट 7 जो है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी, ठीक है। और ये भी स्टोरी केमिस्ट्री हम जल्दी से जल्दी फाइनल करेंगे, फिर आपकी यूनिट 8 और 4 बचेंगी, जो भी हम HPCS को कंप्लीट करने वाले हैं। बट आपको साथ देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसको शेयर भी करना पड़ेगा। फिर हमारा डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस, अनुनाद तथा चलायवता में अंतर, ये आपका शॉर्ट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अनुनाद और एक साइड लिखेंगे चलायवता। फर्स्ट पॉइंट की दोनों में डेफिनेशन आप लिखेंगे, जैसे अनुनाद में की डेफिनेशन, जब किसी मूलक या आयन के 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अनुनाद में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर तथा इस क्रिया को अनुनाद कहते हैं। उसके आयन के 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं। चलायवता में क्या होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें H एटम एक बहुसंयोजक परमाणु से H+ के रूप में निकलकर दूसरे परमाणु पर चलायमान हो जाता है, चलावेवी, और ये घटना चलायवता कहलाती है। सेकंड है अनुनाद एक सैद्धांतिक घटना है, ये एक हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन चलायवता जो एक वास्तविक घटना है, जो रियलिटी एक्चुअल में होती है, हमें पता चलती है। इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, किसमें, अनुनाद में। अब पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें आपको चेंजेस कैसे पता है, देखो अगर सिंगल बॉन्ड इसमें तो 1 सिग्मा 1 पाई आपका बॉन्ड होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा 1 पाई, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, आपका पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कहीं ना कहीं इसमें हमें डबल बॉन्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड हमें तभी मिलेगा जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में नहीं। इस प्रक्रिया में H एटम का स्थानांतरण होता है। रेजोनेंस को डबल बॉन्ड हेडेड या एरो से प्रदर्शित करते हैं, इस एरो से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसको दो एरो से प्रदर्शित हम करते हैं, इस टाइप के एरो से इसको हम शो करते हैं। फिफ्थ है हमारा अनुनाद संरचना समान क्रियात्मक समूह रखती है। चलायवी में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो चलायवता में क्या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हम चेंज करते रहते हैं, लेकिन अनुनाद संरचना में हम क्रियात्मक समूह सेम रहता है, उसकी जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसकी जो स्थितियाँ हैं उसको हम चेंज करते हैं। तो आशा करता हूँ हमको टोटल पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे चलायवता के अनुनाद के बारे में। ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछा जाता है आपका, कभी कभी मैंने आप गेस्ट पेपर को देखा था तो उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, तो मैंने सोचा आपको ये करा दूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, और आपको चीपेस्ट नोट्स प्राइस या मुझे नोट्स चाहिए तो 9411009110 मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि 100% मेरी गारंटी है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस आपका पूरा टेस्ट आपके एग्जाम से आपको यहाँ से पूरा करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा आपको फंस जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर 1 आज मैंने डिस्कस किया है, सेकंड लेक्चर में मिलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी आपको नीचे लेक्चर 2 की, और वरना आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्ले लिस्ट।